Hello students, welcome back to our classes. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने सिटीजनशिप जो हमारा नागरिकता का टॉपिक है वो ख़त्म किया था, और अब हम हमारे जो अगले टॉपिक्स है वो है हमारे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निदेशक तत्व। लेकिन उन सबको पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारे भारतीय संविधान के स्रोत, इसके अलावा जो हमारे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे 12 शेड्यूल्स है, जो हमारे 25 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम एक एक पढ़े और उसको हम अच्छे से याद करें। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो हमारा टॉपिक रहता है वो मेंशन नहीं है सिलेबस में ये सब, बट यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे ताकि हमारा बेस बहुत अच्छा बने। और जब हम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपीज पढ़ने जाएं तो हम उनको बहुत अच्छे से समझ सकें और हमें कंफ्यूजन ना हो कि ये शेड्यूल्स क्या है, पार्ट्स क्या है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और उन्हें ये सब चीज़ें समझने में बहुत दिक्कत होती है, तो हम एकदम स्क्रैच से पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के स्रोत। मतलब हमारे संविधान में कहाँ कहाँ से और क्या क्या चीजें ली गई है, ये सारी चीजें हम एक एक करके अब हमारी क्लास के अंदर देखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप मेरे साथ साथ इन्हें याद करें। तो अब सबसे पहले है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब हम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्लास ले रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय कम से कम 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया हमारे संविधान को बनाने से पहले। तो अब हम ये सारी चीजें देखेंगे कि हमारे संविधान में कहाँ से क्या चीज अडॉप्ट की गई है। कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है सीधा, जैसे कि पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से लिया है, तो वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का 2/3 पार्ट है वो यहीं से लिया गया है, ऑलमोस्ट यहीं से अडॉप्टेड है। तो वो सारा हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो राज्यपाल का पद है, पोस्ट ऑफ गवर्नर, वो हमारी कहाँ से ली गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जैसे यूपीएससी, आरपीएससी, जो स्टेट पीसीएस होते हैं, ये सब यहाँ से अडॉप्ट किया गया है, पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो प्रोविजन है वो यहाँ से है। फिर उसके बाद में आपातकालीन प्रावधान, जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजन है, जो आगे आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे, उनको कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, उसका सोर्स क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर उसके बाद में है हमारे समवर्ती सूची, यानी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ये कहाँ से अडॉप्ट की गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए कि जैसे राज्यपाल का पद, पब्लिक सर्विस कमीशन, आपातकालीन प्रावधान, समवर्ती सूची, ये सब कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से और क्या क्या चीजें ली गई हैं, वो है न्यायिक प्रणाली, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, हमारा जुडिशरी सिस्टम है, ठीक है। फिर जो हमारा परिसंघीय ढांचा है वो द्विसदनीय शासन व्यवस्था है, जो स्टेट लेजिस्लेचर में जैसे लोकसभा, राज्यसभा, जो हमारी बाइकैमरल सिस्टम चलता है, वो यहाँ से लिया गया है। इसके अलावा जो ऑर्डिनेंस पास करने का प्रोविजन है प्रेसिडेंट द्वारा, गवर्नर द्वारा, वो भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है। फिर जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनके लिए जो विशेष प्रावधान होते हैं, जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल एरियाज, वो कहाँ से हमने अडॉप्ट किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, ठीक है। इसके अलावा जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद होता है, पोस्ट होती है, वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या क्या अडॉप्ट किया है, पोस्ट ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। फिर इसके बाद में जुडिशरी सिस्टम, न्यायिक प्रणाली, परिसंघीय ढांचा, द्विसदनीय शासन व्यवस्था, ऑर्डिनेंस, स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल एरियाज, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, ठीक है। अब देखो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद भी यहाँ से लिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करी है वो देखेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले अभी लास्ट क्लास में ही हमने सिटीजनशिप टॉपिक कंप्लीट किया है।
तो हमने वहां देखा था कि जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि इंडिया के अंदर सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टुवर्ड्स लोकसभा यानी लोअर हाउस, यानी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टुवर्ड्स लोकसभा, ये कहाँ से प्रोविजन लिया है हमने, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर हम आगे देखेंगे कि जो रिट जारी करने का इशू ऑफ रिट है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट से इशू करते हैं, ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है, और ये आर्टिकल 32 में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने जो कैग की पोस्ट है, कैबिनेट सिस्टम है, और फर्स्ट पास द पोस्ट, ये सब चीजें हमने कहाँ से कवर की है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसके अंदर कवर करी है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको हम देखते हैं कि ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता लिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, रिट जारी करना, कैग की पोस्ट, कैबिनेट सिस्टम, ये सारी चीजें हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे, हमने यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वहां से हमारे संविधान में किन किन चीजों को शामिल किया है। तो सबसे पहले इसके अंदर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका का जो सिस्टम है हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, वो हमने कहाँ से लिया है, यूएस से लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद में न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, यानी जो रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये प्रोविजन जो है वो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है, ठीक है। फिर इसके बाद में पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने कहाँ से ली है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। कैग की पोस्ट हमने ली थी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो हमने कहाँ से अडॉप्ट की है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर जो हमारा प्रेम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की, उसकी जो प्रथम पंक्ति है, फर्स्ट लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमने कहाँ से ली है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसके अलावा जो हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है, जितनी भी PILs है, ये सारी हमने जो है अमेरिका के संविधान से ली है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके आगे देखिए, जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, मतलब जो हमारे राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो हमने कहाँ से ली है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसको हम जब आगे यूनियन गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, उसके अंदर आर्टिकल 61 में इस पूरे प्रोसेस को हम कवर करेंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इस सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा जो फर्स्ट लाइन है हमारे प्रियम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी हमने कहाँ से लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ठीक है। इसके आगे फंडामेंटल राइट्स, वो हमने यूएस से लिए हैं। इसके अलावा PILs जो है वो हमने यूएस से ली है, और इसके अलावा जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, वो हमने यूएस से लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है और क्लियर है। हम इनको अच्छे से करेंगे आगे बढ़ते हुए। अब देखिए, जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरलैंड का संविधान है, वहां से हमने क्या क्या चीजें ली है। तो सबसे पहली चीज जो हमने ली है वो है DPSPs, नीति निदेशक तत्व, ये भी हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर जो इलेक्शन मैनर ऑफ प्रेसिडेंट है, यानी जो चुनावी पद्धति है हमारे राष्ट्रपति की भारत के अंदर, वो हमने कहाँ से ली है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा हमने यहाँ से लिया है नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, ठीक है। जो 12 मेंबर्स जो नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा के अंदर, उनका प्रावधान आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है। तो 3 चीजें करी है, सबसे पहले DPSPs, इलेक्शन मैनर ऑफ प्रेसिडेंट, उसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, ये भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे जो हम देखने जा रहे हैं वो है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ली है। तो जो हमारे संविधान में जो हम हेर फेर बदल करते हैं, वो चीज हमने कहाँ से ली है, यानी आर्टिकल 368। ये सारी चीजें मैं आपको आगे की क्लास में कवर कराऊंगी, तो आप ये मत सोचिए कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, ये सब हम पढ़ते जाएंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि हमारे संविधान में कहाँ से क्या चीज ली गई, सॉरी।
तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो हमारे संविधान में चीज़ें बदलने की, अमेंड करने की जो प्रावधान है, वो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं मेंबर्स के, वो हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है। तो ये दो चीज लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर हम देखते हैं फ्रांस। तो फ्रांस से हमने क्या लिया है? गणतंत्र शब्द जो है हमारे संविधान में, वो कहाँ से लिया हुआ है? किसकी देन है? फ्रांस की। और इसके अलावा जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हैं, ये भी हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। ये सारे कहाँ से इंस्पायर्ड है? फ्रांस से इंस्पायर्ड है। ठीक है। तो हमने साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और फ्रांस से गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के आदर्श को जो हमने कहाँ से लिया है? वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है। अब जब हम आगे की क्लास में मिलेंगे तो हम जो हमारे बचे हुए सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हम जो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम उसकी शुरुआत करेंगे और हम इसको भी रिवाइज करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आज की क्लास और आज का टॉपिक आपको समझ में आया है। थैंक यू।